आसमानी ड्रेस में बड़ी सुंदर लग रही हो, रजनी। बस एक काम करो, जुल्फों को थोड़ा ढीला कर लो। रजनी कोचिंग क्लास की अंतिम बेंच पर खाली बैठी नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि राजेश ने ये कहकर उनकी तंद्रा तोड़ी। ये कहकर वह जल्दी ही अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया और पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगा। किशोर हृदय में प्रेम का पुष्प पल्लवित होने लगा और दिल बगिया की कलियां महकने लगीं। भीतर से प्रणय सोता बहता चलता गया। उसने आंखों में वह सब कुछ कह दिया था जो अब तक पढ़ी किताबें ही कह पाईं। रजनी इंतजार करने लगी कि ब्रेक हो, समर बाहर आए और मैं उससे कुछ कहूं। आधे घंटे का समय एक सदी के बराबर लग रहा था। क्या कहूंगी, शुरुआत कैसे करूंगी, जवाब क्या आएगा, ये सब प्रश्न रजनी को बेचैन किए जा रहे थे। कुछ बनाती, फिर मिटाती, मन ही मन कितने ही सवाल तैयार करती जो उसे पूछने थे और फिर कैंसिल कर देती कि नहीं, कुछ और पूछती हूँ। घंटी की आवाज रजनी के कानों में पड़ी। जैसे माँ की तुतलाती बोली सुनकर कोई बच्चा दौड़ आता है, वह तत्क्षण क्लासरूम से बाहर आ गई। सोच रही थी कि वह अकेला आएगा, मगर हुआ इच्छा और आशा के प्रतिकूल। वह अपने दोस्तों से बतियाते हुए क्लासरूम से बाहर निकला। राजेश दोस्तों की टोली में बैठा गप्पे मार रहा था और चोर नजरों से उसे अकेला देखने की कोशिश भी कर रहा था। घर जाने का समय हो रहा था और आशा इच्छा धूमिल हो रही थी। कहते हैं न, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलता है। अस्मिता किसी काम से अकेली क्लास में आई और राजेश इसी ताक में था। रजनी के पास मात्र 2 मिनट का समय था और कहने को ढेर सारी बातें। उसने राजेश के पास आने पर कहा, तुम भी ना बहुत स्मार्ट हो। राजेश ने थैंक्स कहते हुए रजनी की हथेली के पृष्ठ भाग पर अपने हाथ से स्पर्श किया। फिर धीरे धीरे उसकी 5 उंगलियां रजनी की उंगलियों में समा चुकी थीं। ये थी रजनी के जीवन की प्रथम प्रणय गीतिका। जीवन का मृदुल वसंत प्रारंभ हो चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर देखा। तभी रजनी की सहेलियां क्लासरूम में नई क्षणों के चलते दोनों कर भूल करके कुछ ध्यान रहा न बाहर चली गईं। स्कूल की छुट्टी हुई, रजनी घर आ गई। रात भर सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही। कब सुबह हो गई पता ही न चला। सुबह फिर तैयार हो स्कूल चली गई। उस दिन राजेश भी जल्दी आ गया था। रजनी ने ध्यान से राजेश की तरफ देखा। समर ने स्कूल बैग क्रॉस बैट वाला डाला हुआ था जो कि किसी बदमाश बच्चे की भांति इधर उधर हो रहा था। हेलो, राजेश ने अन्य लोगों की नजर से बचते हुए रजनी से कहा। हाय समर, कैसे हो? उसने जवाब के साथ ही समर से प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल, रजनी राजेश से मन ही मन प्यार करने लगी थी। कच्ची उम्र में ही उसने राजेश को अपना सब कुछ मान लिया था। क्या तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? राजेश ने संकोच करते हुए कहा। ओह हाँ, अच्छा, तो क्या करोगे नंबर का? जेश ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, राजेश ने कहा। ओके, लिखो, रजनी ने दे दिया। थैंक्स।